तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो हमने कल लेक्चर लिया था डेमोग्राफी सेंसस और उसके फीचर्स फंक्शंस का, उसके ऊपर आज हम कंप्लीट एमसीक्यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन जो है ये ज़रूर दबाना, ताकि कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना डेमोग्राफी सेंसस और उसके फीचर्स फंक्शंस के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु अमोंग द फॉलोइंग्स, इनमें से कौन सा कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, इनमें से कौन सा फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर है इसका वो है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज्ड द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली दफ़ा सेंसस कब टर्म दिया गया था इंडिया में। ठीक है, ट्रीटी किस ट्रीटी के तहत पहली दफ़ा सेंसस टर्म दिया गया था इंडिया में। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है अर्थशास्त्र के तहत। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के तहत क्या किया गया था, पहली दफ़ा सेंसस को नाम दिया गया था, टर्म दिया गया था इंडिया में। ठीक है, टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे फर्स्ट सेंसस है कब हुआ था। ठीक है, तो जो राइट आंसर है कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1872 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि पहला वो गवर्नर जनरल कौन था जब फर्स्ट सेंसस हुए थे इंडिया में। ठीक है, इंडिया की बात यहाँ पे हम करेंगे, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो थे तब गवर्नर जनरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। तो डेमोग्राफिक डिवाइड कौन से साल को कहा जाता है, तो आपके 1921 को कहा जाता है डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रीजंस फॉर लो सेक्स रेशियो। तो इनमें से हमने कंसिडर करने ये स्टेटमेंट लो सेक्स रेशियो के रिगार्डिंग। हाई मैटरनल मोर्टेली, ठीक है, मोर्टेलिटी। उसके बाद सेक्स सिलेक्टिव फीमेल अबॉर्शंस या चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो किसके वजह से, ठीक है, लो सेक्स रेशियो होता है, जैसे मेल ज़्यादा हो गए फीमेल कम हो गई, फीमेल ज़्यादा हो गई मेल कम हो गया, तो वो एक सेक्स रेशियो किसके वजह से लो होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, वो है डी, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा तीनों पार्ट, क्योंकि हाई मैटरनल मोर्टेलिटी होगी। उसके बाद सेक्स सेलेक्टिव फीमेल अबॉर्शन, जैसे फीमेल जैसे लड़की है तो मतलब पहले अभी भी होता होगा, मे भी कम हुआ होगा, लेकिन पहले होता था कि लड़की होनी चाहिए लड़का नहीं होना, लड़का होना चाहिए लड़की नहीं होनी चाहिए, वैसे ऐसे। तो उसी से क्या होता है, और चेंज इन सेक्स रेशियो एट बर्थ कोड। ठीक है, तो तभी ये होता है, तो इस पर तीन ही सही आंसर है। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्स रेशियो, आपको सेक्स रेशियो से क्या समझ आती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, कितनी फीमेल है पर 1000 मेल्स के, तो उसी को हम सेक्स रेशियो यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख सकते हैं, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। तो जब लास्ट टाइम सेंसस हुए थे वो हुए थे 2011 को। ठीक है, तो हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे था, ठीक है, कौन से स्टेट में था, तो वो आपका था मिजोरम में। ठीक है, मिजोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, कौन सी स्टेट में है वो। ठीक है, तो जो राइट आंसर है आपका वो है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स एज पर सेंसस 2011। तो 2011 में ही पहले सेंसस हुए थे, 10 साल बाद सेंसस होते हैं, तो कौन से साल मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउन्स कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो वो है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की क्या डेफिनेशन है, वो है नंबर ऑफ वुमेन
पर 1000 मैन, ठीक है। ये है सेक्स रेशियो का डेफिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट डज इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? तो उसका जो मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज। जो भी नंबर ऑफ डेथ्स होती है पर 1000 लाइव बर्थ, जितनी भी पर 1000 लाइव बर्थ होती है, ठीक है। अंडर एज क्या है इधर? अंडर 1, मतलब एक एज से भी, 1 साल से भी एज इसकी कम होती है। व्हाट, उसको ही इन्फेंट बोला जाता है। विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशो। कौन सा एज ग्रुप लिया जाता है ताकि चाइल्ड सेक्स रेशो को कैलकुलेट किया जाए? तो वो है 0 से 6 साल के बीच में एज ग्रुप लिया जाता है जिसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। इनमें से देखनी कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है इन चाइल्ड सेक्स रेशियो में, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। केरला हैज़ हाईएस्ट सन रेशियो इन ऑल स्टेट। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे है जो गलत है, ठीक है। ये वाला गलत है। बाकी हरियाणा लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन ऑल स्टेट, ये बिल्कुल सही है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज़ डिक्रीज इन 2011 एज़ कम्पेयर टू 2001 सेंसस। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। तो केरला में जो हाईएस्ट सन रेशियो बताया गया है वो बिल्कुल गलत है, बाकी सब स्टेटमेंट ठीक है। तो व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो वो होता है एनुअल नंबर ऑफ फीमेल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यू टू प्रेगनेंसी। जो भी फीमेल की डेथ होती है पर 1 लाख लाइव बर्थ, जो भी बर्थ होती है प्रेगनेंसी की वजह से, उसको बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अभी हमारे पास 16 है, व्हाट इज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्स रेशियो इन द स्टेट। अब करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में बोलना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग हो गया बढ़ता, ये आ गया असेंडिंग, और डिसेंडिंग आ गया ये घटता, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट फिर स्मॉलेस्ट फिर मतलब उससे स्मॉलेस्ट फिर वैसे से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केरला फिर तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग ऑर्डर है सेक्स रेशो इन स्टेट में सबसे जो ज़्यादा है केरला में, फिर कम होता तमिलनाडु फिर आंध्र प्रदेश फिर छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू 2000 सेंसस 11 के सेंसस में हाउ मच वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। तो कितना था टोटल फर्टिलिटी रेट? तो वो था 2.4, ठीक है, 2.4%, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? मतलब कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे ट्रू नहीं है, ठीक है। The number of children born to entire reproduction period of a woman is called total fertility rate of that female, ठीक है। तो ये बोला है कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्न, जो बच्चे पैदा होते हैं रिप्रोडक्शन पीरियड में, ठीक है, एंटायर रिप्रोडक्शन होने के बाद, उसको क्या कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ दैट फीमेल। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है, बिहार हैज़ टोटल फर्टिलिटी रेट 3.3 अमंग ऑफ इंडियन स्टेट। ये बिल्कुल सही है। फिर सी में क्या बोला है इन्होंने? टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बंगाल तमिलनाडु एंड दिल्ली इज इक्वल। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत है यहाँ पे ऑप्शन ये नॉट ट्रू है। तो बुद्धिज्म में लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है, मतलब ऐसा बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन है डी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज्ड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो लेटेस्ट डाटा उन्होंने रिलीज़ किया 2016 का, तो मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है। तो इसमें मोर्टेलिटी रेट क्या है? 31 पर 1000 बर्थ्स, ठीक है। तो ये इसका मोर्टेलिटी रेट है। ये याद रखनी है फिगर्स, क्योंकि ये डेमोग्राफिक फिगर्स है, सेंसस की फिगर्स है, ठीक है। और ये नीति आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द लोएस्ट एंड रेस्पेक्टिवली हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन से स्टेट में जो है वो है गोवा और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट
ये थोड़ा टाइपिंग में हो गया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, तो क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर? तो सिग्निफिकेंट फीचर ये है यहाँ पे कि साइज ऑफ अडोलसेंट, द साइज ऑफ इट्स अडोलसेंट पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, या जो भी आप समझे एप्लीकेशन। व्हाट इज सेक्स रेशो? सेक्स रेशो क्या होता है? ठीक है, ये लगता है मुझे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, कुछ सेक्स रेशो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, अभी ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस के, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या रहेगी, क्या थी? ठीक है, तो वो जो आपका राइट आंसर है वो है 0.324 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इज इन ए पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ, किसका रिजल्ट होता है? लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन अगर एक पॉपुलेशन में होता है तो किसका रिजल्ट होता है? वो रिजल्ट होता है हाई बर्थ रेट, मतलब ज़्यादा पैदावार हो रही है। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द वर्ल्ड? आप मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी है, या मोस्ट पॉपुलस कंट्री बोलिए, सॉरी कंट्री कौन सी है दुनिया की? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये है आपकी चाइना। चाइना के बाद कौन सा आ गया? फिर आ गया इंडिया। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रेफर्ड एज, अब एज ग्रुप 0 से 6, 6 से 12, 12 से, मतलब डिफरेंट एज ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, एज ग्रुप्स की बात की जाए तो जैसे कि मतलब 0 से 14, ठीक है, 15 से 24, उसके बाद 25 से 54, फिर 55 से 64, फिर 65 अबो। ठीक है, तो ये डिफरेंट एज ग्रुप्स है। तो इसमें यहाँ पे बोला गया है कि उनको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उनको कहते हैं एज की कंपोजिशन। ठीक है, 27 है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्श पॉपुलेशन? तो स्पर्श पॉपुलेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? तो रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। 28 क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स इज द इनमर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैरिड आउट सेंसस? कितने साल में होता है? ठीक है, तो वो 10 साल में होता है, सेंसस हर 10 साल में होता है, इजी है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर? इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर हमने यहाँ पे बताना है जो मेजर करता है एक्सटेंट क्वालिटी बिटवीन मेल एंड फीमेल इन ए सोसाइटी एट ए गिवन टाइम। ठीक है, तो वो क्या है आपका? वो है सेक्स रेशो। ठीक है, सेक्स रेशो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो रोल प्ले करता है। ठीक है, मेल्स और फीमेल्स का। ठीक है, ताकि वो इक्वलिटी उनके बीच में जानी जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, नाम द यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? ठीक है, तो कौन सी यूनियन टेरिटरी हो? दिल्ली वो है यूनियन टेरिटरी जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये कैपिटल सिटी भी है। 2001 को सेंसस को लें तो इनमें से कौन सा स्टेट की लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन थी? लीस्ट डेंसिटी मतलब सबसे कम। ठीक है, वो थी हमारी अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो कंट्रीज हैव हायर पॉपुलेशन देन इंडिया? हायर पॉपुलेशन पूछा है, हायर मतलब इंडिया दूसरे नंबर पे है तो पहले नंबर पे चाइना ही होगा। ठीक है, ठीक है, तो चाइना इज द हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। ठीक है, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये जेके टोडे आप है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है। तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया इज, कौन सी है इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट? ठीक है, तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश, यूपी। व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट? कब आई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी? इफेक्ट में कब आई थी? वो आई थी आपकी 2000 में। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरिटरी एक्टिविटी? इनमें से कौन सी टेरिटरी एक्टिविटी नहीं है? तो जैसे बैंकिंग है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये सब हैं, बाकी ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क टेरिटरी एक्टिविटी में नहीं आता। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन कितने कितने साल में होता है वो? ठीक है, ठीक है, तो वो होता है 1 साल में। 1 साल में कितने बर्थ रेट हुए पर लाइव 1000 पर्सन? ठीक है, विच आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी एक्टिविटी? इनमें से किसको प्राइमरी एक्टिविटीज़ में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा? ठीक है, तो वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग को, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ द इंडियन अकाउंट्स फॉर हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एरिया? तो कितना एरिया है वो? तो वो है 2.4%। ठीक है,
नैम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट की हाईएस्ट परसेंटेज है लिटरेसी में, पढ़ाई में, ठीक है, तो वो है आपका केरला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। 40 क्वेश्चन नंबर, व्हाट ईयर इज कंसिडर्ड ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ये पहले भी हमने शायद किया है, ठीक है, तो वो है आपका 1921। ऊपर ही ये क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था आपको, रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन भी 1921 को, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रो रेफर टू, जो मैग्नीट्यूड पॉपुलेशन ग्रोथ का किस चीज़ को वो रेफर करता है, और वो करता है यहाँ पे, ठीक है, किसको करता है, नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर, हर साल में कितने पर्सनस ऐड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फॉलोइंग, विच इज़ द फॉलोइंग माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। इनमें से क्या है जो साइज़ को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये है इंटरनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये है हमारा J&K, ठीक है, अब ये है डोडा, ये है भद्रवा, ये है श्रीनगर, ये है कश्मीर, ये है मान लो किश्तवाड़ है, ये कठुआ है, ठीक है। तो अगर कोई डोडा से श्रीनगर जाता है, कोई जम्मू से श्रीनगर जाता है, या श्रीनगर से जम्मू आता है, या फिर, तो वो हो गई इंटरनल माइग्रेशन। तो इसमें पॉपुलेशन को कोई साइज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। 43 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम अंडर प्राइमरी एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो है प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है, तो वो है आपकी फिशिंग। फिशिंग इज़ द राइट आंसर। 44, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कॉमर्स किसके अंडर आता है, तो ये आता है आपका टेरिटरी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है, बिल्कुल वन लाइन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ NPP 2000, के इसमें से कौन सी है जो इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो वो है आपकी इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अबो 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, ये अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है, ये फ्री एजुकेशन इंक्लूड नहीं किया गया है 14 साल के बाद, 14 साल से पहले है लेकिन उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़, और तो इनमें से कौन सा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो वो है आपका एजुकेशन देना, टू गिव एजुकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, ओके। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 47, विच आर द फॉलोइंग विल नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें बताया गया कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से विच डू नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट किसका नहीं है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है, तो वो है इरिगेशन का, कैपिटल फॉर्मेशन पे कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मार्केट एक्टिविटी। इनमें से आप देखो मार्केट एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 48 इसमें बोला है टीचर टीचिंग हर चाइल्ड। अब एक टीचर है, टीचर भी एक मदर भी है, वो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो ये मार्केट एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं बता सकते इसको। टीचर टीचिंग इन स्कूल, अब टीचर है, टीचिंग इन स्कूल में अगर कर रही है टीचिंग, तो क्या वो मार्केट एक्टिविटी है, सोचिए आप लोग, मुझे कमेंट करके बताइए। और मैकेनिक अगर रिपेयर कर रहा है हिज कार, मतलब हिज उसकी अपनी कार को रिपेयर कर रहा है, तो कहाँ होगी ये मार्केट एक्टिविटी। और बार्बर है, ये जो बार्बर जो है वो क्या कटिंग कर रहा है अपने ही बेटे की, तो वो भी मार्केट एक्टिविटी नहीं होगी। और ये देखिए जहाँ हर लगा है, हिज लगा है, हिज लगा है, तो ये यहाँ पे ये सेल्फ के लिए कर रहा है। तो जो टीचर टीचिंग इन स्कूल है वो यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं लेके ला रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। इंडिया के बारे में बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स एंड रिवर, मतलब सारा बात करेंगे, ठीक है, सब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पे MCQs भी करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जितने भी MCQ हम कर सकते हैं हम करते जाएंगे। एटलीस्ट हमें रिवीजन भी करनी है फिर इनकी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।